दोस्तों, कई बार मैं सोचता हूँ, आप भी सोचते होंगे कि हमने जो पढ़ाई की है असल ज़िंदगी में उसका उपयोग कैसे करें। हम कुछ सीख भी नहीं पाते हैं, सिर्फ परीक्षा में अच्छे अंक आ जाएं और बस लगता है कि हम उसी के लिए पढ़ रहे हैं। इतना याद करते हैं ताकि परीक्षा में ठीक तरीके से लिख सकें, पर दोस्तों यह सब मुझे बेकार लगता है। और कैसे मैं असली ज्ञान को प्राप्त करूं, कैसे पढ़ाई का उपयोग करूं कि जिंदगी में पैसे कमा पाऊं, सपने पूरे कर पाऊं। अगर आप भी यही सोचते हैं तो इस छोटी सी कहानी में इतने बड़े सुनहरे शब्द छिपे हुए हैं जिसका कोई मूल्य नहीं है। और जो व्यक्ति इस कहानी को सुनकर समझ जाएगा वह असली ज्ञान की तरफ अग्रसर हो जाएगा। दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में गूंजता है कि हम सबसे बड़ा ज्ञानी कैसे बने, लेकिन उसके लिए जरूरी होता है असली ज्ञान को प्राप्त होना। एक संत के आश्रम में एक शिष्य कहीं से एक तोता ले आया और उसे पिंजरे में रख लिया। संत ने कई बार शिष्य से कहा कि इसे कैद न करो, इसे छोड़ दो, और जो तुम कर रहे हो यह संसार का बहुत बड़ा अभिशाप है। किंतु शिष्य अपने बालपन को लेकर बहुत उत्साह में था, इसलिए वह खुद को नहीं रोक सका और उसे पिंजरे में बंद कर दिया। तब संत ने सोचा कि तोता को ही स्वतंत्र होने का पाठ पढ़ाना चाहिए। उसने पिंजरे को अपने कुटिया में मंगवा लिया और तोते को हर रोज यही सिखाने लगा, पिंजरा छोड़ दो, उड़ जाओ, पिंजरा छोड़ दो, उड़ जाओ। और देखते ही देखते कुछ दिनों में तोते ने इस वाक्य को भली भांति रट लिया। और कुछ दिनों के पश्चात एक दिन सफाई करते समय भूल से पिंजरा खुला रह गया। संत कुटिया में आए और देखा कि तोता बाहर निकल आया है और बड़े आराम से घूम रहा है। साथ ही ऊंचे स्वर में कह रहा था, पिंजरा छोड़ दो, उड़ जाओ। संत को आता देख वह पुनः पिंजरे के अंदर चला गया और अपना पाठ जोर जोर से दोहराने लगा। संत को यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ, साथ ही वह दुखी भी हुए। वह सोचते रहे, केवल एक शब्द को ही याद किया, यदि यह इसका अर्थ भी जानता होता तो यह इस समय पिंजरे से स्वतंत्र हो गया होता। दोस्तों, इस कहानी की यही सीख है। इस तोते की तरह हमें भी सिखाया और पढ़ाया जाता है कि कैसे अच्छे अंक लाएं, क्लास में टॉप करें, पर इन सब वजह से हम उस ज्ञान से वंचित रह जाते हैं जो हम पाना चाहते हैं। और जब मैं कक्षा 12 में था तब मैंने मैथ साइंस लिया था और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की अलग अलग जगह कोचिंग किया था कि कैसे भी करके मैं 12वीं पास कर लूं। और अलग अलग विषयों के नोट्स भी बना रखे थे और उसको इस तोते की तरह रट लिया था। मुझे उस समय पता ही नहीं चला कि मैं असल में शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस अपने घर वालों का पैसा बर्बाद कर रहा हूँ और साथ ही अपना समय भी। अब जब मैंने ग्रेजुएशन की तब मुझे अलग अलग विषयों के बारे में समझ में आने लगा कि मैं कैसे उनका उपयोग करके बहुत कुछ कर सकता था। मुझे अब अंक से ज़्यादा असली ज्ञान प्राप्त करने में मज़ा आने लगा है, जो कि मैं अलग अलग यूट्यूब और ऐप से हासिल करता हूँ। और आप ही देखिए कि कितना यह उपयोगी साबित हो रहा है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। दोस्तों, ज्ञान वह बीज है जिसकी फसल भी सबसे बेहतर होती है और फल भी, बस उसे बंजर जमीन पर ना बोना। दोस्तों, अगर आप भी असल ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसे समझने की कोशिश करें, उसका उपयोग जीवन में देखने की कोशिश करें। और ज्ञान सीखने की कोई उम्र नहीं होती, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, इसे हर कोई प्राप्त कर सकता है। लेकिन हाँ, इसके लिए कड़ी परिश्रम भी करनी होती है। और दोस्तों, ज्ञान है क्या? आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ज्ञान शब्द का अर्थ होता है जानना या जान लेना, किसी विषय, वस्तु, समय, घटना आदि की संपूर्ण जानकारी होना उस वस्तु से संबंधित ज्ञान कहलाता है, और जिसके जानने के बाद कुछ शेष ना रहे। जैसे अगर कोई आपसे पूछता है
कि क्या आपको गणित का ज्ञान है, तब इससे आपको यही बोध होता है कि आपको गणित के विषय में जानकारी है या नहीं। ठीक इसी प्रकार स्वयं तथा अपने आसपास के तत्वों का बोध होना या उसे समझने या जानने की शक्ति ही ज्ञान है। ज्ञान शब्द दर्शाता है कि हम क्या और कितना जानते हैं। ज्ञान एक प्रकार की मनोदशा है। यह ज्ञाता के मन में होने वाली एक तरह की हलचल है। यह वह बौद्धिक अनुभव है जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है और यही ज्ञान कहलाता है। मनुष्य के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ज्ञान ही है जो हमारे मस्तिष्क को विकसित करने में काम करता है। ज्ञान के आधार पर ही हम अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के कार्यों को करते हैं और अपने उस कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के लिए ज्ञान ही उन्नति, तरक्की और आगे बढ़ने की शक्ति है। यह अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देती है। ज्ञान अंतरहीन है। ज्ञान अथाह होता है और अनंत भी। इसे जितना खोजोगे यह तुम्हें उतना ही प्राप्त होगा। दोस्तों, ज्ञान किसी भी विषय को पूर्ण रूप से समझना, उसका संपूर्ण अनुभव करना तथा वक्त आने पर उसका उचित तरीके से प्रयोग करना। ज्ञान एक विश्वास है जिसे सत्य के रूप में स्वीकार किया गया है। ज्ञान बहुमूल्य रत्नों से भी महंगी वस्तु मानी जाती है। इसे न कोई चुरा सकता है। ज्ञान ही एक ऐसी वस्तु है जिसके लिए चिंतित नहीं होना पड़ता है कि इसे कहीं कोई चुरा ना ले। किसी ज्ञान को चुराने के लिए स्वयं के पास ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान को हर प्रकार से अर्जित किया जा सकता है, चाहे सुनकर, देखकर, समझकर या अनुभव से। ज्ञान का मतलब किसी भी चीज, विषय या वस्तु के बारे में सही व अच्छी जानकारी होना। ज्ञानी बनने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास कोई बड़ी उपलब्धि होनी चाहिए, आप महंगे स्कूलों में ही पढ़ें। ज्ञान कभी भी, किसी से भी, कहीं से भी प्राप्त हो सकता है, चाहे वह सजीव से प्राप्त हो या निर्जीव से। किसी इंसान का सही ज्ञान ही उसे सफलता की मंजिल तक पहुंचाता है। ज्ञान एक बौद्धिक अनुभव है जो हमारे ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त या ग्रहण करने के लिए विचार, चिंतन, मनन, मंथन और अनुभव की शक्ति की आवश्यकता होती है, जो कि हर मनुष्य के पास होती है। कई विद्वानों ने अपने ज्ञान के बारे में अनुभव से ज्ञान क्या है इसको परिभाषित करने की कोशिश की है। जैसे शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्मा को सत्य जानना ज्ञान है और वस्तु जगत को सत्य जानना अज्ञान है। बौद्ध दर्शन के अनुसार जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाए वह ज्ञान है। प्लेटो के अनुसार विचारों की दैविक व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। हॉब्स के अनुसार ज्ञान ही शक्ति है। सुकरात के अनुसार ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। वेबस्टर के अनुसार वह जानकारी है जो वास्तविक अनुभव, व्यवहारिक अनुभव और कार्यकुशलता आदि द्वारा प्राप्त होती है। दोस्तों, ज्ञान को अगर देखा जाए तो यह 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रामाणिक ज्ञान। संक्षेप में अगर कहें तो प्रामाणिक ज्ञान को हम विज्ञान या पदार्थ ज्ञान भी कह सकते हैं, जो भौतिक पदार्थों के गुणों और उनकी विशेषताओं पर आधारित होता है और जिसकी सत्यता के प्रमाण उनमें मौजूद होते हैं। एक जैसी परिस्थिति में एक जैसी क्रिया एक जैसा परिणाम देती है, चाहे उसका कर्ता कोई भी हो। अगर आपको उदाहरण देकर समझाएं कि जैसी पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा और उसके परिणामों का ज्ञान, हवाई जहाज उड़ाने का ज्ञान, एयर कंडीशनर से ठंडक पैदा करने का ज्ञान, मोबाइल फोन से दूर दूर तक बातें करने का ज्ञान, कंप्यूटर पर काम करने का ज्ञान और भवन निर्माण जैसे बहुत सारे ज्ञान। दूसरा है आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान वह है जिसमें धार्मिक मान्यताएं और भावनात्मक विषयों से संबंधित व्याख्याएं शामिल होती हैं। यह परिकल्पनाओं पर आधारित होता है। इसका मतलब ऐसी बातें
जिनका आवश्यक तौर पर कोई भौतिक प्रमाण नहीं होता, जो अक्सर लक्षणों पर आधारित होती है। आध्यात्मिक ज्ञान में कर्ता के बदल जाने पर अक्सर परिणाम भी बदलते हैं। और उदाहरण से समझिए, परमेश्वर संबंधित ज्ञान, जन्म और मृत्यु से आगे और पीछे की अवस्था का ज्ञान, प्रेम और घृणा के कारणों का ज्ञान, मन की शांति और अशांति का ज्ञान, विकारों और स्वभाव का ज्ञान और मोक्ष प्राप्ति के साधनों का ज्ञान आदि इसमें शामिल है। अब तीसरा आता है व्यवहारिक ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान तो मुख्यतः अनुभव पर आधारित होता है और हर कर्ता का व्यवहारिक ज्ञान अलग अलग होता है। इसके आधार में परिस्थितियों और समय व्यतीत होने के साथ साथ विभिन्न स्रोता से प्राप्त विभिन्न प्रकार का ज्ञान होता है और जिससे कर्ता के आचरण, व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह ज्ञान व्यक्ति विशेष की पहचान बनाने का कार्य करता है। और इसका उदाहरण है जैसे बड़ों की इज्जत करने का ज्ञान, रिश्ते नातों का ज्ञान, नम्रता का ज्ञान, दैनिक दिनचर्या का ज्ञान, कार्यस्थल पर सहकर्मियों से बर्ताव का ज्ञान, सहयोग और सहायता देने और लेने का ज्ञान, परिवार के संरक्षण का ज्ञान और स्वास्थ्य संबंधित सावधानियों का ज्ञान आदि इसमें शामिल है। और दोस्तों, ज्ञान की विशेषता होती है ज्ञान ही सत्य है, ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान ही अज्ञानता और अंधविश्वास को दूर करता है। ज्ञान सदा कर्मबद्ध तरीके से प्राप्त होता है, आकस्मिक नहीं। ज्ञान बांटने से सदैव बढ़ता है और ज्ञान अनंत है, असीमित है। क्योंकि दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कैसे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और वह अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने शुरू किए थे और वह कई दिनों तक ध्यान में रहे, लेकिन उनको फिर भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। फिर उन्होंने तपस्या भी की, लेकिन उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे। इसके बाद कुछ और साथियों के साथ अधिक कठोर तपस्या प्रारंभ की। ऐसा करते हुए 6 वर्ष व्यतीत हो गए और भूखे प्यासे व्याकुल होकर मृत्यु के निकट पहुंचकर बिना प्रश्नों के उत्तर पाए वह कुछ और करने के बारे में विचार करने लगे थे। तो ऐसे ही एक दिन एक गांव में भोजन की तलाश करने निकल गए। फिर वहां थोड़ा सा भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वह कठोर तपस्या छोड़कर एक पीपल के पेड़ के नीचे प्रतिज्ञा करके बैठ गए कि वह सत्य जाने बिना नहीं उठेंगे। वह सारी रात बैठे रहे और माना जाता है यही वह क्षण था जब सुबह के समय उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वह बोधि को प्राप्त हुए थे। और सिद्धार्थ 35 वर्ष की आयु में ही बुद्ध बन गए। तो दोस्तों, मेरे इस कहानी का एक ही मतलब है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप सही दिशा में अपनी पढ़ाई का चुनाव करें और इसके लिए परिश्रम जरूरी है। और ज्ञान को प्राप्त हर कोई व्यक्ति कर सकता है आज के समय में, चाहे कोई बच्चा हो या फिर बुजुर्ग। इसकी कोई उम्र नहीं होती है। जो इंसान जितना ज्ञान को सीखेगा उसकी ज्ञान उतनी ही बढ़ती जाएगी, क्योंकि ज्ञान सीखने की ना कोई सीमा होती है और ना कोई उम्र। क्योंकि दोस्तों, गौतम बुद्ध आगे कहते हैं हर इंसान को यह अधिकार है कि वह अपनी दुनिया की खोज स्वयं करे। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है, इसलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं और मनुष्य की सबसे बड़ी विफलता है सत्यवादी न होना। परमात्मा ने हर इंसान को एक जैसा ही बनाया है और अंतर सिर्फ मस्तिष्क का है। पहले हम अपने आप पर विजय प्राप्त करें। दूसरों को कुछ भी साबित करने से पहले खुद को साबित करें, क्योंकि हर व्यक्ति की पहली स्पर्धा तो अपने आप से ही होती है। इसलिए दूसरों पर जीत हासिल करने से पहले खुद पर जीत हासिल करें। जो वक्त गुजर जाता है वह वापस नहीं आता। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि आज कोई काम नहीं हो पाया तो हम उसे कल पूरा कर लेंगे, लेकिन जो वक्त गुजर गया वह वापस नहीं आएगा। जो वक्त गुजर गया वह वापस नहीं